हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे कल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के बारे में, जिसमें कि कल लोगों ने पढ़ा था मीन वैल्यू थ्योरम। आपने मीन वैल्यू थ्योरम में कल पढ़ लिया था रोल्स थ्योरम। आज हम पढ़ेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो उसमें क्या होता है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? देखो, हमने जो पढ़ा था रोल्स थ्योरम, उसमें सेम ऐसा ही लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होती है। क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूस होना चाहिए जो गिवन इंटरवल है हमारे पास क्लोज इंटरवल में। उसके बाद सेकंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में जो गिवन था। ओके, और थर्ड है हमारे पास कि एफ ऑफ ए तो एफ ऑफ बी था, इक्वल था। यहाँ पे बस यही चेंज होता है कि एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ पे बस एक चीज होती है, एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। जैसे कि मैंने एक कर्व ले लेते हैं, ये है हमारे पास ए और ये है हमारे पास बी, ए टू बी। ओके, ये कर्व ऐसा है, ये कर्व ऐसा हो गया, यहां से यहां तक। देखो, ये है हमारे पास एफ ऑफ ए और ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये है एफ ऑफ बी। ओके, ये दो कर्व हो गए। लिखिए, एफ एक्स, if a function fx is if a function fx is first point के first point, function f is continuous, function f is continuous in the closed interval, in the closed interval a to b, that is, मतलब क्या हुआ, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, मतलब ए टू बी के हर एक पॉइंट पे हमें जो कंटिन्यूअस है वो होनी चाहिए कंटिन्यूटी। देखिए, दैट इज आई डॉट ई डॉट कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट, कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू बी। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, क्या था, डिफरेंशिएबल था, किसमें, ओपन इंटरवल में ए टू बी में। लिखिए, सेकंड पॉइंट, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, ए टू बी, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए टू बी। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो फंक्शन है ए टू बी जो ओपन है, इसके ईच पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दैट इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल, डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन द इंटरवल ओपन इंटरवल में ए टू बी। लिख लीजिए, इन द इंटरवल ए टू बी। ओके, थर्ड कंडीशन ये हो गई सेकेंड। थर्ड कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। ओके, एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। लिखिए, फिर लिखिए, then there will be, then there, next one is then there will be at least one point c, at least one point c belong, c जो है वो a से बड़ी और b से लेस। c where a less than c less than b, such that f dash c equals to f of b minus f of a upon b minus a, such that f of b minus f of a upon b minus a। ओके, नोट लिखिए, नोट। देखो, यहाँ पे हमारे पास
ये जो पॉइंट्स है ये वैल्यू इक्वल तो है नहीं, अगर इक्वल हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी, यूलर्स थ्योरम बन जाएगी। ओके, तो बस यही हमारे पास एक चेंजमेंट होता है कि फंक्शन में अगर हमारे पास दिया हुआ है और फंक्शन की वैल्यू जो गिवन इंटरवल है उसके कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू हमें अगर इक्वल मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू इक्वल है तो रूल्स लगेंगे, अगर अनइक्वल है तो लैग्रेंजेस मीन थ्योरम लगाएंगे। बस इतना चेंज करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपसे बोल दिया है कि वेरीफाई मीन थ्योरम, तो आप एक काम करो कि एफ ऑफ ए निकालो, मतलब जो में गिवन इंटरवल होगा उसका सबसे लोवेस्ट पॉइंट की वैल्यू निकालो और सबसे ग्रेटेस्ट पॉइंट की वैल्यू निकालोगे। अगर इक्वल आ रही है मतलब वहां पे कौन सा लगेगा, रोल्स थ्योरम लगेगा, और अगर अनइक्वल आ रही है तो फिर क्या लगेगा, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगेगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार कल भी बोला था, रोल्स थ्योरम या लैग्रेंजेस मीन थ्योरम एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ओके, लिखिए नेक्स्ट नोट लिखिए, रोल्स थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ, रोल्स थ्योरम इज स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसको ऐसा भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में LMVT, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इन ब्रैकेट लिख लो LMVT। ओके, सेकंड लिखिए, इसमें ही लिखिए another form of Lagrange's mean value theorem, Lagrange's mean value theorem, another form of Lagrange's mean value theorem। लिखिए, if a function fx is first point continuous in the closed interval a comma a plus h, and second point differentiable in the open interval a comma a plus h, then there exists at least one value theta, where थीटा जो है वो 0 से 1 के भी बिलोंग करेगा, where 0 theta and less 1, where 0 less than theta less than 1, such that f of a plus h is equals to f of a plus f dash a plus theta h। ओके, अब इसका क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कंसीडर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, consider the function fx equal to 8x square minus 7x plus 5, 8x square minus 7x plus 5 on the interval minus 6 comma 6, find the value of c that satisfies the conclusion of Lagrange's mean value theorem, the conclusion of LMVT। ओके, हमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन में कंक्लूजन मतलब दिया हुआ है, आपको क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, f डैश कुछ चीज रहेगी वहां पर शायद, हाँ ठीक है, क्या करेंगे, f डैश x निकालो पहले, क्या आएगा 16x माइनस फिर 7, तो यहाँ से f डैश c जो आएगा
वो क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये आएगा यहाँ पे एफ डैश सी, मतलब यहाँ पे आएगा 16c माइनस 7 इज इक्वल टू 6 पुट करोगे यहाँ पे तो 36 इंटू 8, 36 8 इंटू 36, ध्यान से देखिएगा अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, माइनस में 42 प्लस में 5 और माइनस 6 पुट करोगे क्या आएगा 8 इंटू 36 और प्लस 42 और प्लस 5। ओके, अब फिर क्या करोगे, दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, मतलब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल क्या आएगा, माइनस में 84 हो जाएगा, मतलब क्या गया, न्यूमरेटर पोर्शन आ गया माइनस 84 अपॉन में 6 माइनस 6, तो अगर 6 माइनस माइनस 6 12 माइनस 84 अपॉन में 12 माइनस 7 16c इक्वल्स टू 16c इज इक्वल्स टू 0 हो गया हमारे पास, 16c इक्वल्स 0, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई, राइट। तो c अगर 0 हो गया मतलब c 0 इसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आंसर सही है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 0 जो है वो किसका भी बिलोंग करता है, माइनस 6 से बड़ी वैल्यू है और 6 से छोटी वैल्यू है। ओके, तो आपके c की वैल्यू क्या हो गई, 0, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, let f be a differentiable, let f be a differentiable on x, let f be a differentiable on x या for all x if f of 1 equals to minus 2, if f of 1 equals to minus 2 and f dash x greater or equal to 2, f dash x greater or equal to 2 for all x belonging to 1 to 6, then find the range of values of f of 6, सॉल्व कीजिए। देखो आपको यहाँ पे लैग्रेंज मीन थ्योरम अप्लाई नहीं करनी है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि f डैश x इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 2 दिया है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, f डैश x भी नहीं पता है हमें, आपको ये पता है कि f डैश x जो होता है, f डैश c जो होता है वो होता है f ऑफ 6, यहाँ जाएगा पॉइंट दिया है f ऑफ 6 माइनस में f ऑफ 1 अपॉन में 6 माइनस में 1, और यहाँ पे आप 6 c पुट करोगे तो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 2 आएगा। तो ध्यान क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे f ऑफ 6 माइनस में इसकी वैल्यू दी है माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन में 5 ग्रेटर और इक्वल टू 2, f ऑफ 6 प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 10, f ऑफ 6 ग्रेटर और इक्वल टू 8, ग्रेटर और इक्वल टू 8, मतलब आपको यही पूछा था कि f ऑफ 6 की रेंज बतानी है, तो f ऑफ 6 की रेंज क्या आएगी हमारे पास, बिलोंगिंग टू 8 टू नॉट डिफाइंड, 8 टू नॉट, लिख लीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसे, बस आपको पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि कभी कभी आपका स्टेटमेंट पूछ लेता है कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ लैग्रेंज मीन थ्योरम, तो आपको बस स्टेटमेंट याद रखना है और क्वेश्चंस करने का तरीका याद रखना है, लैग्रेंजेस और रूलर्स में डिफरेंस याद रखना है,
अगर क्वेश्चन में हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू f ऑफ b के इक्वल आती है तो लैग्रेंज मीन थ्योरम लगेगी। अगर f ऑफ a डज नॉट इक्वल टू f ऑफ b आता है तो क्या आ जाएगा, आपके पास LMVT लगेगी। ओके, सॉरी f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b तो रोल्स लगेगी। नेक्स्ट देखिए, लेट f such that 2,7 tending to 0 to not defined, 0 to not defined, be a continuous and differentiable function, be a continuous and differentiable function, then show that f of 7 minus f of 2 f of 7 square plus f of 2 square प्लस f ऑफ 7 इंटू में f ऑफ 2 अपॉन में f ऑफ 7 माइनस f ऑफ 2, ओके, इक्वल टू 5f स्क्वायर c इंटू f डैश c। ओके, देख लेता हूँ। ओके, ये आगे हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, शो दैट दिस वैल्यू इक्वल टू दिस, ओके, वेयर c belonging to 2 to 7, c belonging to 2 to 7। यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे 7 की प्लेस पे 3 है, 7 की प्लेस पे 3 है। ओके, एक प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। आपको क्वेश्चन में पहले से बोला है कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस है इस डोमेन के अकॉर्डिंग। ये डोमेन है हमारे पास, इस डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल। आपको यही तो दिया था कि c बिलोंगिंग टू 2 to 7। तब क्या करेंगे, हमें अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला होता है किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ये हो जाएगा f ऑफ 7 होल क्यूब माइनस f ऑफ 2 होल क्यूब अपॉन में 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स f स्क्वायर c इंटू f डैश c। ओके, अब क्या करोगे, इस 3 को यहाँ भेज दो और इस 5 को यहाँ भेज दो। f ऑफ 7 होल क्यूब माइनस f ऑफ 3 होल क्यूब अपॉन में 5 इक्वल टू 3 f स्क्वायर c इंटू f डैश c। अच्छा, इसको 5 को लिख दिया मैंने 7 माइनस 2। अच्छा, ध्यान से देखो b माइनस a तो आ गया, ये क्या है हमारे पास, ये कुछ अलग लिखा हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, आप कंसिडर करो कि लेट g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x का क्यूब, g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ क्यूब। तो एक तरीके से ये क्या लिखा हुआ है, g ऑफ 7 लिखा हुआ है, लिखते हैं g ऑफ 7 माइनस g ऑफ 2 अपॉन में 7 माइनस 2। अच्छा, आपको बस यही तो प्रूव करना था, अगर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्रूव करना है। तो ये हमें प्रूव करके लेके आना है, ये हमें प्रूव करके लेके आना है। और ये क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा g डैश c, g डैश c आएगा हमारे पास। ये जो होगा g डैश c इक्वल टू g डैश g ऑफ b माइनस g ऑफ a अपॉन में b माइनस a। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो c में, तो g डैश c इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 3 f स्क्वायर c इंटू f डैश c। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। ओके, नोट कर लीजिए।
एक क्वेश्चन लिखिए। देखो लैग्रेंज मीन थ्योरम खत्म हो चुका है, आपको ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस में आते हैं इसके रेट में टाइप के, जो कि आपका शायद छूट गया था। ओके, तो लिखिए रेट में जो मतलब आपने एरर, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है एरर, उस टाइप के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो लिखिए इफ द परसेंटेज एरर, if the percentage error in the edge of a cube is edge of a cube is 1 centimeter, is sorry 1 centimeter नहीं है, percentage है तो 1 is 1, then find error in its volume, then find error in its volume। देखो एज में हमें दिया है परसेंटेज, परसेंटेज निकालेंगे क्या करेंगे, अगर मैंने मान लिया कि क्यूब है और लेट एज ऑफ अ क्यूब इक्वल टू एक्स, एज ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स, तो एज हमारे पास क्यूब में एरर क्या होता है, परसेंटेज कैसे होता है, डिफरेंस ऑफ या फिर एरर इन x अपॉन एक्स इंटू में 100 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 दी है। ध्यान दीजिएगा 100 अपॉन में सॉरी डेल्टा x अपॉन में x इंटू 100 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अच्छा, आपने यहाँ पे इसको डेल्टा के प्लेस पे dv कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, dv होता है छोटी सी। ओके, तो ये बात हो गई फर्स्ट, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। हम अब बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब की। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। क्या होता है, एक्स क्यूब होता है। डिफरेंशिएट करेंगे किसमें, वी dv इक्वल्स टू डिफरेंशियल निकाल देते हैं 3x² dx आ जाएगा। ओके, और हमें वॉल्यूम में एरर निकालना है, क्या हो जाएगा dv अपॉन में v इंटू 100। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे dv अपॉन में v इक्वल टू 3x² अपॉन में v। अब दोनों साइड भी करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इक्वलिटी मेंटेन रखनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या देगा 3x² अपॉन में x क्यूब dx dv अपॉन में v। ये हो गया, एक कैंसिल हो गया, क्या आया 3 अपॉन में x। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, dv अपॉन v इज इक्वल टू 3 अपॉन में x dx। मैंने इस x को यहाँ से हटा के क्या हो जाएगा 3 टाइम्स dx अपॉन में x dv अपॉन में v इंटू में 100 इज इक्वल टू 3 टाइम्स dx अपॉन में x इंटू में 100। ओके, ये वैल्यू हो गई क्या, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। यहाँ पे ये वैल्यू तुम्हें गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है क्या है 1, क्या है हमारे पास 3% का वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब इन एरर आएगा। लिख लीजिएगा परसेंटेज एरर ऑफ अ क्यूब, परसेंटेज एरर ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 3%। ओके, हम कीजिएगा ओके। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस वो मैं करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। जो भी ये क्वेश्चन कराया है ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था, सॉरी 19 में पूछा गया था, तो रिसेंटली पूछा गया था क्वेश्चन, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन पे कर लेना चाहिए। वो भी कितने मार्क्स का था हमारे पास, 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा। ओके, 2 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा।
देखिए प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए प्रूव दैट फंक्शन एफ, प्रूव दैट फंक्शन एफ given by fx equal to cos x, is strictly decreasing, ओके। तो देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। एफ एक्स की मैंने दिया है एफ एक्स इक्वल टू एल एन कॉस एक्स। अब आपको पता है कि ln के अंदर क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ये तो पता है लॉग के अंदर हमेशा जो फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश एक्स, क्योंकि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या बताया था, डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हम इक्वल जीरो बना के क्रिटिकल पॉइंट ले आएंगे और नंबर लाइन प्लॉट करके आप आंसर दे सकते हो। बट इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1/cos हो जाएगा और cos पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। मतलब क्या गया कि माइनस tan x आ गया, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था ln cos x, और cos x की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, 0 से लेकर π/2 के बीच में, 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो फॉर 0 to π/2 और 0 to π/2 क्या होगा, एफ डैश एक्स जो है वो क्या आएगा हमारे पास, देखो tan x क्या होता है, 0 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग होता है। आपको ग्राफ भी याद होगा, tan x जो होता है वो ऐसा होता है हमारे पास, ये है π/2, ओके। मतलब टच नहीं करेगा, इनफाइनाइट को टच करता है, मतलब इनफाइनाइट में जाके टच करता है, इस तरीके होगा कुछ। अब tan x तो इंक्रीजिंग होता है, बट इसके साथ माइनस साइन लग गया, मतलब क्या हो जाएगा, यही ग्राफ नीचे बन जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है ये अब क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ओके। ये ऐसा ग्राफ, इसका माइनस साइन इसका, और यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फंक्शन क्या रहेगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, मतलब क्या रहेगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और यही आपको प्रूव करना था, ये भी आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन था। लिख लीजिएगा, we know that for x 0 to π/2 tan x is greater than 0, so f dash x is less than 0। नेक्स्ट लिखिए, प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड, ऑफ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम is minimum when it is a cube। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, केवल इतना दिया है कि गिवन वॉल्यूम है इसका सरफेस, एक स्क्वायर बेस दिया हुआ है, क्यूबॉइड है। तो देखते हैं, पहले डायग्राम बना लो। देखो ये क्यूबॉइड हो गया। अब ये जो है स्क्वायर बेस है, मतलब मान लिया ये x है, और जो ये लेंथ है इसको मान लिया y है, हाइट को मान लिया y। अच्छा, अब आपको बोला है कि इसका वॉल्यूम बताना है, और कुछ आपको क्या गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड है, वॉल्यूम गिवन है, क्या दिया है, वॉल्यूम गिवन है, और वो भी क्या गिवन है, मिनिमम है। कब, जब ये क्यूब बन जाता है, फिर से पढ़ लीजिए, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड
ऑफ स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम। ठीक है, इतना बताना, मतलब जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम है तो वो क्यूबाइड हो जाएगा, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम के बाद फॉर्मूला क्या होता है, बेस का एरिया इनटू में हाइट, तो क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस वॉल्यूम क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू में h, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया है। अब a स्क्वायर x मतलब यहाँ पे x स्क्वायर और y हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर और y। ओके, ये पता है तुम्हें, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये गिवन वॉल्यूम है। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, v अपॉन एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू v अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, सरफेस एरिया क्या आएगा, सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया कैसे निकालते हो, हमारे पास बेस और टॉप का एरिया और चारों वॉल की एरिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, बेस और टॉप का जो है एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 4 वॉल्स का एक्स वाई, तो ये हो गया हमारे पास सरफेस एरिया 2x स्क्वायर प्लस 4x और y के प्लेस पे ये v अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास सरफेस एरिया आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4v अपॉन में x। आपको यही चीज प्रूव करनी है, ये जो वैल्यू है ये मिनिमम है कब, जब ये क्यूब बन जाएगा। क्यूब का मतलब क्या होता है, आपको ये प्रूव करना है कि x इक्वल टू वाई आ जाएगा। ओके, मतलब जो हाइट है वो भी क्या बन जाएगी हमारे पास, जो हमारे पास लेंथ ऑफ अ बेस है। ओके, यहाँ पे भी करना है तो क्या करेंगे, ds अपॉन में dx क्या रहेगा 4x प्लस माइनस 4x माइनस 4v अपॉन में एक्स स्क्वायर, 4v अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब आपको मिनिमम प्रूव करने के मैक्सिमम बताया था आपको कि एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद में वहां पे वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सॉरी जीरो कर देंगे, तो फॉर मैक्सिमम मिनट dv अपॉन ds अपॉन में x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो इसको 0 बनाते हैं, देखते हैं क्या आएगा, 4x माइनस में 4v अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे v क्या था, v था हमारे पास एक्स स्क्वायर y, रख देंगे आके 4x माइनस 4x स्क्वायर y अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 कॉमन कर लोगे, x माइनस वाई इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू वाई। ये यहाँ से अभी प्रूव है, मतलब इक्वल टू आ गया, इक्वल टू आ गया। अब हमें ये भी तो प्रूव करना है कि ये मिनिमम है, कैसे प्रूव करेंगे इसको, d2s अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको ग्रेटर देन 0 अगर आ गया तो मिनिमम होगा, ये देगा 4 प्लस 8v अपॉन में एक्स क्यूब। कैसे, ये हमारे पास जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है हमारे पास वो तो कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव सॉरी यहाँ पे पावर जाएगी ऊपर, तो -2 को एक्सपेंड करोगे एक्स टू -2 को, तो क्या आएगा -2 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा -3 को नीचे किया माइनस करेगा प्लस, और 4 2 सा 8 हो गया। मतलब कि जो d2s है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 हो गया प्रूफ। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, फंक्शन की वैल्यू मिनिमा है, अगर मिनिमा है कब है, जब x इक्वल टू वाई है। ये आपको पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसी से कंडीशन निकालनी है कि x इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो कैसे आता है वो, ds अपॉन dx को 0 से इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट करेंगे आपके पास रिलेशन आ जाएगा, और डबल डिफरेंशिएट करने के बाद में अगर यहाँ पे वैल्यू x के प्लेस में y भी या कुछ भी आया होता है, तो हम ये जो x के दिख रहा है ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये जो x दिख रहा है यहाँ पे पुट कर देते, तो अभी क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। नोट कीजिए। ओके, इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी ये सारे क्वेश्चन 2018 के ही हैं। ओके, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा।
देखिए देखिए इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इफ द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ hypotenuse and a side of a right angle triangle is given, show that area of triangle is maximum when the angle between them is pi by 3. Okay, angle between them is pi by 3. करिए। देखो कैसे करेंगे, आपको क्या दिया है, सम ऑफ अ हाइपोटेनस एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, मतलब ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, मान लिया। तो आपके पास ए बी और सी, ये दिया हुआ है वाई और ये दिया हुआ है एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया है, सम ऑफ अ हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है, मान लेते हैं कॉस्ट के जो है वो कांस्टेंट है, ये आपको गिवन है। अब हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया ए इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ओके, हाफ बेस इंटू हाइट कर लो, ये जाएगा एक्स इंटू रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू यहाँ से निकालना पड़ेगा आपको, वाई इक्वल टू क्या आएगा, के माइनस एक्स, यहाँ पे रख दो आके। ए इज इक्वल टू हाफ एक्स रूट ऑफ के माइनस एक्स परफेक्ट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए इज इक्वल टू हाफ एक्स रूट ऑफ के माइनस 2x और इंटू में के, मतलब क्या गया हमारे पास, हाफ एक्स रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 2kx, इतना आ गया। अब हम डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे। आपको प्रूव क्या करना है कि जब ये इसका एरिया मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ से मतलब क्या करना है, x और y के बीच रिलेशन आ जाएगा। देखते हैं, डी ए वाई डी एक्स 1/2 x को किया, ये ऐसे रहेगा के स्क्वायर माइनस 2kx प्लस एक्स को ऐसे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 2kx, और इसको जब दोबारा करेंगे क्या आएगा, माइनस में 2k आ जाएगा। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 0 बना देते हैं। तो ध्यान देना, डी ए बाई डी एक्स को 0 किया, डी ए बाई डी एक्स को 0 किया फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए। ये इसके नीचे ही करते हैं, तो बट यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ। आप इसके नीचे लिखिएगा फॉर मैक्सिमम मिनिमा डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 0 करोगे तो ये पोर्शन 0 होगा, नहीं क्या होगा, ये और प्लस ये 0 होगा। तो यहाँ पे देखो माइनस साइन है, मैं शिफ्ट भी कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास जगह कम है। के स्क्वायर माइनस 2kx इक्वल टू, इस 2 से ये 2 कैंसिल किया जाएगा, माइनस kx, मतलब इधर आके क्या आएगा, kx अपॉन में रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 2kx। ओके, शिफ्ट कर दोगे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2kx इक्वल टू kx। kx को शिफ्ट, इसको kx को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, के स्क्वायर इक्वल टू 3kx, एक के से एक के कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई, k/3 आ गई, x की वैल्यू k/3 आ गई। अब k/3 x आ गया, y क्या आ गया, 2k/3 आ जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करें, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो d2a अपॉन में dx स्क्वायर, इसको करेंगे 1/2, ये जाएगा 1/2 टाइम्स रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 2kx
क्या आ गया यहाँ पे नेगेटिव साइन माइनस में 2k प्लस इसको फिर से करेंगे तो फिर से रहेगा माइनस के। देखो इसको करेंगे तो माइनस के आ जाएगा हमारे पास, सॉरी इसको 1 करेंगे ये ऐसे रहेगा तो माइनस के, यहाँ पे माइनस है ना रहेगा माइनस के अपॉन में रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस 2kx, ओके, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको ऐसे रखेंगे तो kx ऐसे हो जाएगा और इसको जब दोबारा ऊपर ले करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1/2 मतलब प्लस 1/2 प्लस 1/2 और फिर से नीचे आके क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2kx रेशो 3/2 हो जाएगा, ओके 3/2 और इसको अगेन करेंगे तो माइनस में 2x आ जाएगा 2k, सॉरी तो यहाँ पे फिर से माइनस। अच्छा ध्यान से देखो यहाँ माइनस 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 तो टोटल क्या हो गया लेस देन 0 आ रहा है, d2a अपॉन में dx स्क्वायर लेस देन 0 आ रहा है। अब x इक्वल टू k/3 पुट करने पर k/3 पुट करके देखो k/3 पुट करेंगे 2k/3 तो 2k स्क्वायर 3 1/3 आ गया k/3 ओके। तो हमेशा क्या आएगा नेगेटिव साइन है तो क्या आएगा लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 कब आया जब हमारे पास मैक्सिमम, मतलब क्या हो जाएगा मैक्सिमा। मैक्सिमा हो गया है कब जब x की वैल्यू k/3 थी, ध्यान दीजिएगा मैक्सिमा कब हुआ है जब x की वैल्यू k/3 थी। तो यहाँ पे आपके पास आ गया मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई, लिख लीजिएगा कि एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू k/3। अब हमें एंगल की बात करनी है तो एंगल यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा, देखिए साइन थीटा इक्वल टू x अपॉन y, तो x की वैल्यू k सॉरी cos थीटा इक्वल टू x/y, साइन x की वैल्यू है k/3 cos थीटा इक्वल टू k/3 और ये यहाँ पे रखोगे k माइनस k/3 क्या हो जाएगा 2k/3, ये हो गया 2k/3, ये k/3 कैंसिल क्या आ गया 1/2 cos थीटा इक्वल टू 1/2 cos थीटा इक्वल टू cos π/3, थीटा क्या आ गया हमारे पास π/3, एंगल आ गया हमारे पास π/3, ये प्रूव करना था। ओके 4 मार्क्स में क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट लिखिए लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए show that function fx equal to 4x cube minus 18x square 4x cube minus 18x square plus 27x minus 7 has neither maxima nor minima, देखो कैसे करेंगे आप, क्या करोगे मैक्सिमम बताया क्या कहते थे कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, अभी बताया इसके पहले क्वेश्चंस पे आए हैं वो मैक्सिमम के क्वेश्चन थे। अगर फंक्शन में आ जाएगा क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वल 0 बनाएंगे, इक्वल 0 बनाने के बाद में वैल्यू निकालेंगे x की, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है तो क्या आएगा हमारे पास लेस मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू मिनिमम मिलेगा, अगर लेस देन 0 आ रही है तो मैक्सिमम मिलेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी।
देखते हैं इसको। यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला, 12x² माइनस में 36x प्लस में 27। यहाँ से क्या करोगे, 3 कॉमन कर लो, क्या गया 4x² माइनस में 12x प्लस में 9। तो यहाँ से क्या जाएगा 3 टाइम्स x 2x माइनस 3 परफेक्ट स्क्वायर, 2x माइनस 3 परफेक्ट स्क्वायर एफ डैश एक्स की वैल्यू। ओके, अब ध्यान से देखो ये वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 0 करोगे तो 3x 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई। ओके, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अब अगेन करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, ये जाएगा 6 इंटू 2x माइनस 3 और इंटू में ये इसको अगेन करोगे तो 2 हो जाएगा। अब देखो ऐसे ही x को टू द 3/2 पुट करोगे तो f डबल डैश 3/2 इक्वल टू क्या आएगा 0, और आपको बताया था 0 आ जाएगा मतलब क्या आएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, नोट कर लीजिए। और इसी के साथ में आपको जो बोर्ड का सिलेबस वाली जो भी आपके टॉपिक्स थे, बोर्ड सीईटी जेई सारे क्वेश्चन के टॉपिक जो है आपका सिलेबस ही खत्म हो गया। ओके, पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश हो चुका है। अब आज कल से आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए फ्रॉम द फर्स्ट लेसन्स। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं रिवीजन पर्पज से। ओके, नोट कर लीजिए।